मेरे विचार ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੋਚਣ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 11 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੇਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ वस्तु का निश्चय है, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। नेचा यानी कि विश्वास। अब बात यहाँ विश्वास की आती है, जिनके कान हो बड़े ध्यान से सुने। क्यों परमेश्वर कहता है कि इंसान की गति में और मेरी गति में अंतर है? क्यों परमेश्वर कहता है मेरे विचारों, मेरे सोचने, मेरे काम करने के तरीके में और इंसान के काम करने के तरीके में अंतर है? बाइबल हमें बताती है कि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन एक चीज है जिससे पता लगता है कि परमेश्वर है, वो उसकी हस्तकला, वो उसके बड़े काम। जब हम सूरज की ओर देखते हैं हमें पता लगता है कि इसको किसी ने बनाया है। जब हम देखते हैं आकाश की ओर, तारों की ओर, भूमंडल की ओर, वनस्पति की ओर, पहाड़, वादियां, इन जंतु, जानवर, पक्षी, इंसानों की ओर, तो हमें पता लगता है कि कोई ऐसी शख्सियत है, कोई ऐसी कुदरत है, परमेश्वर है। हमने देखा नहीं, लेकिन उसकी हस्तकला, हाथों के कामों से हमें पता लगता है, उसके मैनेजमेंट से पता लगता है, उसके डिवाइन मैनेजमेंट से हमें पता लगता है। कैसे लगता है? आपको पता है जब परमेश्वर अंबर को बंद कर देता है, वर्षा नहीं होती, बारिश नहीं होती, तो सूखा आ जाता है, अकाल पड़ता है, और कोई भी शख्सियत संसार में ऐसी नहीं जो परमेश्वर के रोके हुए काम को चला सके। अगर परमेश्वर ने अंबर बंद कर दिया तो कोई भी इंसान ऐसा साइंटिस्ट नहीं, ऐसा बड़ी शख्सियत नहीं जो उस अंबर को खोल सके परमेश्वर के अलावा। कोई नहीं है। ये कुदरत, ये उसका मैनेजमेंट हमें बताता है कि समय से बारिश होती है, वर्षा होती है, और फसल जो बोई जाती है उसको सिंचाई किया जाता है, पानी लगता है, और हमारे लिए अन्न का इंतजाम होता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी परमेश्वर देता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो किर्त कमाई करते हैं, काम करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते, क्योंकि इन 10 लोगों की किर्त कमाई पर ब्लेसिंग देने वाला कौन है? परमेश्वर है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, बहुत सारे लोगों को देखता हूं बीमारी की हालत में अस्पतालों के आगे लाइन लगी हुई है, उनकी रिपोर्टें पॉजिटिव आ रही हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही, उनको दवाइयां नहीं लग रही, वो चलने नहीं हो पा रहे, और वो थक चुके हैं अपनी ताकत लगा के, अपना पैसा लगा के, अपनी लियाकत लगा के। लेकिन जब वो परमेश्वर की शरण में आते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर अब मैं तेरी गति के अनुसार चलना चाहता हूं, मैं तेरे वेग के अनुसार चलना चाहता हूं, मैं तेरी सोचों के अनुसार चलना चाहता हूं, अब मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरी जान खटकती में है, मेरी जान मुश्किलों में है। क्या होता है? हालात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वो रिपोर्टें नॉर्मल हो जाती है, वो बीमारियां छोड़ के जाती हैं, वो कंगालियां छोड़ के जाती हैं। जब तक इंसान परमेश्वर की योजना के तहत अपने आप को लेके नहीं आता, वो जितना मर्जी स्मार्ट हो, जितना मर्जी एजुकेटेड हो, जितना मर्जी बुद्धिजीवी हो, जितनी मर्जी लियाकत उसके अंदर हो, वो फेलियर है। लेकिन जिस दिन वो कहता परमेश्वर तेरे भय को मैं मानूंगा, परमेश्वर मैं अपने मन को तेरे मन के अनुसार लाऊंगा, मैं अपने चित्त को तेरे चरणों में लगाऊंगा, अब
परमेश्वर की दया के बारे में, जब वो परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे जीवन में अद्भुत कर सकता है, तू मेरे जीवन को बदल सकता है। मेरे प्रिय, उनके जीवन बदलने शुरू हो जाते हैं। आज हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। क्या आपके रास्ते और परमेश्वर के रास्ते सेम होने जा रहे हैं? क्या आपके विचार और परमेश्वर के विचार मेल खाने वाले हैं? क्या आप परमेश्वर के दिशा अनुसार चलोगे? क्या आप परमेश्वर की गति के अनुसार चलोगे? अगर आपने आज ये फैसला किया तो मैं कह रहा हूं आपके जीवन में अद्भुत होगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपसे बात क्या करना चाहता है। अगर आप मेरे साथ हो तो हाथ उठा के बोलो हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। ये आप अलर्ट हैं, आप अलर्ट हैं, अलर्ट हैं। आप सुन रहे हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। मेरे साथ निकाले याकूब की पत्री 2 अध्याय, जिनके पास बाइबल है, बहुत जल्दी के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या बातें करना चाहता है। हालेलुया, 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 जोर से हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को समझे और जाने। प्रभु का वचन हमसे बातें करना चाहता है। और यहां लिखा है परमेश्वर के वचन में 2 अध्याय की 14 आयत में, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूं पर कर्म ना करे। हेलो, मिली बाइबल में किसको मिला है वचन? पढ़ो ऊंची आवाज से। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हाँ, जे कोई आपके भाई मैनू नेचा है पर वो अमल ना करता होवे ना की लाभ होया, पर ए नेचा ओनू बचा सकती है। सुनो, एक भाई कहता है कि मैनू नेचा है, बिलीव है, ट्रस्ट है, विश्वास है, लेकिन वो कर्म में नहीं है। क्या वो उसको बचा सकती है? आगे, जे कोई भाई या बहन चंगा ते राजवी रोटी तो थोड़ा होवे अते दूसरा विचों कोई ओना नु आखे भाई सब साथ ना जाओ लिखे अते रचे मुझे रहो, पर जेड़ियां वस्तां शरीर में लोड़ींदियां हन वो तुसा ओनू ना दित्तियां पर की लाभ होया। सुनो, अगर कोई आपके पास भूखा आता है और आपसे कुछ मदद मांगता है और आप उसको कहो जा भाई रज्जा पुज्जा रे आते उन्हें रोटी ना दो, ठीक है, और रज्जा पुज्जा रह सकता है? नहीं, नहीं। एक बीमार डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे भाई जा चंगा पड़ा रहे, और वो ट्रीटमेंट ना करे कि वो चंगा पड़ा रह सकता है? नो, नेवर। आज मैं तुम दसना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बाणी सानू दसदी है, कहती है तुसी विश्वास करते हो कि परमेश्वर है, कुदरत है, वो समय सिर मींह वरांदा, बीजन वाले नू बीज ते खाण वाले नू रोटी देंदा। लेकिन जिहदे कोले बीज है, अपने बीज नू ना बीजे पैली च, की वो वाढी कर सकता है? की वो वाढी कर सकता है? नहीं। बिगर कर्म दे तुहाडी नेचा मरदा है, मरी हुई है। ऐसे ही हम परमेश्वर में हैं। आजकल लोग प्रार्थना करते हैं, हेलो, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल रीड करते हैं, क्या वो कर्म करते हैं? सुनो, आपको पता है जो इंसान है उसका वैरी कौन है? उसका वैरी काल है, उसका वैरी शैतान है। वो आपको परफेक्ट लाइफ नहीं जीने देगा, वो आपके विश्वास पे आपको कर्म करने से रोकेगा। ऐसी शख्सियत इस संसार में काम करती है। हमने हजारों लोगों में दुष्ट आत्माओं को देखा, मैंने ऐसी छुपी छुपी दुष्ट आत्माओं को देखा, आप हैरान हो जाएंगे। एक नौजवान लड़का, इतना सुंदर दिखने में, एजुकेटेड, शायद वो विदेश भी होके आया, और वो प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, मैरिड
उसके बच्चे हैं और वो रात को बाइबल खोल के अपने बच्चों को वचन पढ़ के सुना रहा है। सुनो, अब उसके बच्चे सुन रहे हैं, उनको कहता दीवार के साथ सीधे खड़े हो जाओ, डांट के। उसकी पत्नी और उसकी बेटी सीधी खड़े हो जाते हैं, उनको वचन पढ़ के सुनाता है। सारी रात वचन पढ़ के सुनाता है। एक 6.5 फुट का हट्टा कट्टा बंदा उसको बुलाता, उनको वचन सुनाता, उसकी पत्नी को वचन सुनाता है, और एक इतना बड़ा ड्राम मंगा के पानी का उसे भर के कहता है इसके अंदर इसको बपतिस्मा देंगे। अब वो कहता है यार क्या हो गया इसको, मैं 6.5 फुट का इतना तगड़ा बंदा हूं, मैं इस ड्राम में कैसे आ जाऊंगा। बोलता तुझे ड्राम में चुप्पी लगवानी है, वो ड्राम में मैं फंस जाऊंगा, नहीं इसी में लगवानी है। क्या है, देखने वाला कह रहा कितना धार्मिक है, कितनी प्रभु की लगन है, बपतिस्मा दे रहा है, सारी रात वचन सुना रहा है, प्रार्थना कर रहा है। सुनो, मैंने ऐसे नकाबपोशों को देखा है, और सुबह में कॉल करके बुलाता है, बोलता पास्टर जी चाय भी नहीं पीनी, हमारे घर पे पीना आके। और हम जाते हैं, उसकी पत्नी कहती है मैं सारी रात वचन सुनाया, प्रार्थना करता है। मैंने कहा कितना बढ़िया इंसान है ना, प्रभु में कितना मगन है, प्रभु की कितनी चाह है, कितनी प्रार्थना कर रहा है, कितना सब कुछ कर रहा है। और 1 घंटे बाद हमसे बोलता है पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करें। और जैसे मैंने प्रार्थना शुरू की, वो खेलने लग गया, वो लेटने लग गया, उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं बोलने लगी। मैं बोला प्रभु ये क्या है, ये क्या, ये बंदा वचन सुना रहा, प्रार्थना कर रहा, सब कुछ, इसमें भूत आ गया। वो परमेश्वर का काम नहीं था, वो शैतान का काम था। शैतान भी बाइबल को जानता है, शैतान भी तुम्हें जानता है, तुम्हारे नाम को जानता है, तुम्हारे काम को जानता है, शैतान भी तुम्हें देखता है प्रार्थना करते हुए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर क्या चाहता है। वो चाहता है अपने मन को मेरे मन जैसा बनाओ, वो चाहता है मेरी गति के अनुसार चलो, वो चाहता है अगर तो आप मुझ पे विश्वास करते हो तो विश्वास के अनुसार कर्म भी करो। कर्म कैसे? परमेश्वर सबसे पहले आपके मन को देखता है। हेलो, किसको देखता है? मन को। आपके मन में कितना झूठ है, आपके मन में कितना फ्रेब है, आप अंदर कैसे हो और बाहर कैसे हो। एक छोटा सा बच्चा कहता है जैसे हो वैसे ही दिखो। क्यों कहता है? क्यों यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज इनका है? क्योंकि बच्चों के मन शुद्ध होते हैं, वो परमेश्वर को देखते हैं। छोटा सा बच्चा कह रहा है जैसे आप अंदर हो वैसे बाहर दिखाई दो, जैसे आप बाहर हो वैसे अंदर दिखाई दो, नकाब मत चढ़ाओ। आपको पता है शैतान आपकी ब्लेसिंग को, आपकी आशीषों को कैसे रोकता है? आपके मन में बुरे विचार डाल के। अगर कोई कहे उसका मन बुरा है, उसके विचार बुरे हैं, उसकी सोचनी बुरी है, और वो प्रार्थना करे, विश्वास करे, विश्वास उसका मुर्दा है, प्रार्थना उसकी किसी काम की नहीं, उसको 10 साल भी हो जाए तब भी वो किसी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि हमें वो चीज़ें मिले जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, तो आज हमें परमेश्वर के मन के अनुसार अपने आप को करना पड़ेगा। हमें विश्वास को कर्म में लाना पड़ेगा। और विश्वास को कर्म में कैसे लेके आओगे? शैतान आपको कैसे भ्रष्ट करता है? पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो आपको चंगा होने से कैसे रोकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो आपके बिगड़े कामों को बनने से कैसे रोकता है, वो आपकी आशीषों को कैसे रोकता है। आपके आगे परिस्थिति ऐसी ला देगा कि आप रफ बोलना शुरू करेंगे। बाइबल कहती है इंसान खाने पीने से भ्रष्ट नहीं होता, वो बोलने से भ्रष्ट होता है, वो देखने से भ्रष्ट होता है, वो सोचने से भ्रष्ट होता है। और भ्रष्ट कभी भी ये उपेक्षा ना करे कि मैं परमेश्वर से कुछ बड़ा पा लूंगा। वो आपको टिकने नहीं देता, वो आपको खड़ा होने नहीं देता, वो आपके मनों को विचलित करता है। आपसे कहा जाता है 7 कदम चलो, आप 1 2 3 4 5 6, और जैसे 7वां कदम आता है पीछे से वो आपको कुंडी डाल के वापस खींच लेता है। जब 7वां कदम आता है, जब आप पार होने वाले होते हैं, आपको आशीष मिलने वाली होती है, आपको चंगाई मिलने वाली होती है, वो आपके मुंह से अपशब्द निकलवाता है, वो आपके मुंह से गाली गलौज कराता है, वो आपके मुंह से झूठ बुलवाता है, वो आपसे रफ बोलियां बुलवाता है, और आप भ्रष्ट हो जाते हैं।
और आपकी की हुई सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। हेलो, मेरे साथ हाथ उठा के बोले हालेलुया, 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 आने वाले बरकत हासिल कर लेते हैं। हालेलुया। कोई चीज नहीं जो आप प्रार्थना कर सके आप कर सकते हैं। आपके अंदर शख्सियत है, आपके अंदर पावर है, आप परमेश्वर के चुने हैं, आप कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरी ये बातों में नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, आप कभी भी फेलियर नहीं होंगे। आप अपने विश्वास को कर्मों में लेके आए। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो अपने विश्वास को कर्म से करें। कर्म से कैसे करें? बाइबल में बताती है, इब्रानियों 11 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? पहला वचन पढ़े जल्दी से, जिसके पास बाइबल है निकालो और पढ़ो। रीशामाना से केंद्रीय लबाया નેચા આ સ્થિતિઓની ગણના પક્કા પ્રોત્સાહ है अते अंतिम वस्तुओं की सुमुक्ति है की है। दोबारा पढ़ो पंजाबी से। होने नेचा आ स्थितियों होया गणना पक्का प्रोत्साह है की है पक्का प्रोत्साह नहीं, ये दूजे ने सुनया पर समझा नहीं। किन्ने लोगों ने गल समझी है? पंजाबी से पढ़नी, पंजाबी पढ़ो। और नेचा आ स्थितियों होया गणना पक्का प्रोत्साह है की है नेचा आस, यानी कि वो भी प्रेजेंटली नहीं है पर आने वाले टाइम में ऐसा होगा, ये मुझे विश्वास है। एक बच्चा एग्जाम देता है, उसको ये विश्वास होता है, ये आश होती है कि मैं पास होऊंगा। एक बच्चा ज्यादा मेहनत करता है, उसको ये आश होती है मैं फर्स्ट आऊंगा, सेकंड आऊंगा, थर्ड आऊंगा। वो मेहनत करता है, अभी रिजल्ट नहीं है पर उसे पक्का निश्चय है कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने कई बार एक सच्ची घटना बताई। मेरे एक दोस्त, प्रिय मित्र, उनको गले में कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मर जाएंगे। वो बोल नहीं सकते थे और जब मुझे पता लगा मुझे रियली बहुत दुख हुआ और मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये क्या है? प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे 3 दिन के संपूर्ण फास्ट रख उसके परिवार समेत और तुम जीतोगे, वो चंगी होंगे। 3 दिन पहले मुझे ये विश्वास हो गया और मैंने निश्चय कर लिया कि ऐसा होगा और मैंने फिर प्रैक्टिकल किया अपने विश्वास को। मैं 3 दिन भूखा रहा, डे और नाइट 72 घंटे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और हम जीत गए। उनका कैंसर गायब हो गया, वो चंगे हो गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता नहीं प्रभु अपने तो नहीं ये पानी बगैर रह जाना, रोटी तो बहुत दूर की गल है, रोटी पर रहना पानी तो पीना ही पैना। पर मैं कहा नहीं, मैं अपने नेचा नू प्रैक्टिकल करांगा, मैं अपनी नेचा नू प्रैक्टिकल करांगा। कई बहुत सारे विश्वासी इतने आते हैं ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਿਕੰਜੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਲਟ ਸੁਲਟ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ और उन्होंने आशीषां ब्लॉक हो जाती है, उन्होंने चंगाइयां रुक जाती हैं। आज मैं तुहाडे नाल बेनती करना चाहूँगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं तुहानूं कहना चाहना, मेरे प्रियो प्रैक्टिकल करो, विश्वास नूं प्रैक्टिकल करो। अगर परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल करदा और तुहानूं कहंदा है कि जो तू प्रार्थना च मंग रहा है उन्होंने प्रैक्टिकल कर। एक लड़की आज वो बाहर के देश में बैठी है, उसकी 30 साल की उम्र हो गई थी, 30 साल की, और उसकी मैरिज नहीं हुई। उसने अपनी शादी की उम्र भी निकाल दी और वो उसका एक ही सपना था, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। उसने बहुत सारी जगह ट्राई किया लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी और उसे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, चर्च के बारे में बताया। वो चर्च में आई, हमारे पास आई और बोली, पास्टर जी मुझे विदेश जाना, ये मेरा ड्रीम है। क्या है? ये मेरा ड्रीम है, मुझे विदेश जाना है और मैं थक चुकी हूँ, मेरी ओवर एज हो चुकी है, अब मेरी मैरिज भी नहीं हो रही, पर मैं अपने ड्रीम को सक्सेस करना चाहती हूँ। हमने उसके लिए प्रार्थना की और हमने उसे कहा कि तू लगातार प्रार्थना में जुड़। बोले ठीक है। उसने प्रार्थना कराई, प्रार्थना में जुड़ी। हेलो, ध्यान से सुनो। उसने प्रार्थना कराई, प्रार्थना में जुड़ी
और फिर उसने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल क्या किया? उसने अपने पेपर सबमिट किए विश्वास के द्वारा। उसने अपने पेपर सबमिट किए, अपना इंटरव्यू दिया और बड़ी टेस्टमनी, बड़ी गवाही के साथ आई, उसका वीजा लग गया और वो विदेश चली गई। आमीन। ये उसके लिए अद्भुत था। मुझसे कहती है, पास्टर जी अब आप किसी बात की चिंता मत करना। मैंने लाख कोशिशें करने के बावजूद भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन जैसे आपने दुआ करी और जैसे आपने कहा, मैंने प्रैक्टिकल किया, मेरा ड्रीम पूरा हुआ। मेरा सपना पूरा हो गया। मैंने कहा हमारी चिंता करने की तुझे कोई जरूरत नहीं, हमारा चिंता हमारा परमेश्वर करता है। मैंने कहा बेटी मेरी बात सुन, हम तुझे ऐसे ही दिखाई देते हैं, सोच हम कितनी बड़ी शख्सियत है, हमने तेरा सपना पूरा करा दिया। सोच तू हमें क्या देगी, तू तो पहले हमसे ले चुकी है। समझ गया? अरे जिस चीज के लिए तू ओवर एज हो गई, तेरा मैरिज टाइम निकल गया और इतनी परेशानियों में रही, जब तू प्रभु के पास आई, हमने प्रार्थना करी, हम दिखने में तुझे खाली नजर आते हैं, लेकिन बहुत सारों को हम भर देते हैं, उनके सपने पूरे करा देते हैं, उन्हें चंगाई दिला देते हैं, उन्हें छुटकारा दिला देते, उनके लिए बड़े बड़े इंतजाम करा देते। देखने में चाहे हमें जैसे मर्जी लगते हो, पर हमारे हाथों में इतना जस है कि लोगों की उदासी को आनंद में बदलने की सामर्थ रखते हैं, खुशी में बदलने की सामर्थ रखते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? आपको कुछ अपने जीवन में निश्चय करना पड़ेगा, कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ जीनी पड़ेगी। ये बात अपने मन में ठाननी पड़ेगी कि अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। सुनिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। शैताना तू जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी जोर ला ले, और मैं अपनी जुबान पे लगाम रखांगा, मैं अपने विचारों पे लगाम रखांगा, मैं अपनी निगाहों पे लगाम रखांगा, मैं अपने आप को भ्रष्ट नहीं करांगा। मैंने अपना ड्रीम पूरा करना है, मैं परमेश्वर की गति के अनुसार चलांगा, मैं परमेश्वर की सोचनी के अनुसार चलांगा, मैं परमेश्वर की रजा को पूरा करांगा, मैं अपने अब्बा को खुश करांगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उलझो ना, संसार विच ना उलझो। कहना संसार दुखदाई है। संत पौलुस स्पष्ट गल्लां करता है, साफ कहता है, खोल के कहता है, कहना जे तुसी शरीर ते संसार ते दुनिया ते मर जाओगे, तुसी अपने आप को दुख ते कष्टां च फसाओगे। कहता आत्मिक जन इस खोज विच रहिंदा है, मैं अपने परमेश्वर को किवें खुश करा। जदों आपां परमेश्वर को खुश करते हैं तो तुहानूं पता उहदा बदला की मिलदा, उहदा बदला की मिलदा, उहदा बदला मिलदा है कि जब बापू किसी बच्चे तो खुश होंदा ना, तो फिर बापू अपने बच्चे को सधारियां करता। मैं कई जगह पर लिखा वेखा बापू के सर ते की करते ने, ऐसा करते, सरदारियां करते, बापू के सर ते सरदारियां। वो बापू के सर ते सरदारियां उदों होंदियां जदों बापू खुश होंदा। जे बापू रुस्से रहा फिर आपां किवें सरदारियां कर लांगे। ते ये प्रयास विच रहो, हे मेरे परमेश्वर मैं तेनू खुश करांगा। जे मेरा प्यो खुश हो गया तो मैं आपे खुश हो जाना, मैं आपे खुश हो जाना। पवित्रताई की लाइफ जियो, विश्वास को प्रैक्टिकल लेके, प्रैक्टिकल विच लेके आओ। खुदा ने कहा मैं तेनू पूछ नहीं सर ठहरावांगा। इदां तो ना घूमो, खड़ जाओ, रख ले जा मार ले। मैं तेनू प्रैक्टिकल दसां। एक बार मैं खड़ा ही, किसी ने कुछ चला के मारिया, पता नहीं की सी, दिसया नहीं, हवा सी। तो भाई मैनू पता लग गया, मैं डिग पिया, बीमार हो गया, कांबे नाल बुखार चढ़े बहुत जोरां दा। मैं दवाई लेके आया, 3 दिन हो गए दवाई काट नहीं करती। मैं क्या प्रभु मैं तो तेरा जाना, इन्हों की हैसियत औकात की दुष्टां की तेरे दास्ते वार कर दे। मैं थले कपड़ा विछाया, मैं गोडे ला के बैठ गया 3 दिन दवाई खाने तो बाद। मैं क्या प्रभु हूँ मैं इतों उठन वाला नहीं, भावें जिन्ना मर्जी टाइम हो जाए, जिन्ना मर्जी टाइम हो जाए, मैं उठन वाला नहीं। मैं बह गया, चंगा हो गया उठन।
जिन्ना मर्जी समा लगे तो दुष्ट नूं भी पता लग गया भी इन्हें तो निश्चय कर लिया, इन्हें तो दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, ये हुण जम गया, कहना हुण मैनूं भजना पैना। मैं कहना 2 सेकंड नहीं लगे, वो बुखार कांबे वाला दुनियादारी पता नहीं किधर नूं गई तो मैं चंगा हो गया। आमीन। परमेश्वर को खुश करना अपना पैशन बना लो। पैशन समझते हो? एक बंदे नूं गड्डी चलाने का पैशन सी, वो दूजे नूं चलाउंदा वेखदा सी, वो माइंड च लगदा कि किवें चलदी है, उन्हें कदे चलानी नहीं सीखी। जिस दिन उहदे कोल गड्डी आई सीधा कल्ला वो चला के ले आया, उन्होंने इन्ना पैशन सी, आपदे घरे 25 किलोमीटर दूर चला के ले आया गड्डी वाला लोहिया। मैं कहना परमेश्वर को खुश करने का पैशन रखोगे, वचन के अनुसार लाइफ जियोगे, तुहाडी जिंदगी दे विच अद्भुत होवेगा। प्रैक्टिकल करो कि प्रभु मैं अपनी लाइफ में तेरे वचन के अनुसार जियांगा, तेरे वचन के अनुसार चलावांगा। मेरी प्रार्थना प्रैक्टिकल होगी, सुनो, मेरी भक्ति प्रैक्टिकल होगी, मैं वचन के अनुसार चलांगा और मैं कहना बरकता तुहाडे पीछे बैठ गया। आज ये फैसला कर लो कि प्रभु इस भवन चो मैं आज तेरी चंगाई नूं, तेरी बरकत नूं, तेरी ब्लैसिंग नूं लैके जाना है। मेरा विश्वास है, ये मेरा की है। आज जो काम रुके हुए हैं वो बनणगे, मैनू नहीं पता, ये मेरा निश्चय है। पहाड़ भी टल जाएंगे, पर्वत भी टल जाएंगे, परमेश्वर तारे काम कर देगा। ये तुहाडा निश्चय होना चाहिए प्रभु, ये मेरा निश्चय है। आँखां नूं बंद करो और आज असी अपने विश्वास को प्रैक्टिकल करने